गांव धनपुर के किनारे पर एक छोटा सा घर था जहां हरिओम शर्मा अपनी पत्नी सावित्री और बेटे अर्जुन के साथ रहते थे। माँ सावित्री उसे रोज समझाती, अरे अर्जुन, अब तेरी उम्र शादी की है, कुछ काम धंधा सीख ले, हर वक्त मस्ती ही मस्ती करता रहता है। अरे माँ, काम तो पूरी जिंदगी करना है, अभी तो जिंदगी का मजा लेना है। हर रविवार गांव के शिव मंदिर में बहुत भीड़ लगती थी। उसी मंदिर के पास सीता, पंडित विष्णु दत्त की बेटी, फूल बेचने आती थी। गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता जब हंसती तो लगता जैसे पूरे मंदिर में उजाला हो गया हो। अर्जुन ने पहली बार उसे देखा तो जैसे समय ठहर गया। अर्जुन मन ही मन, हे भोलेनाथ, ये तो साक्षात पार्वती का रूप लगती है। उस दिन से अर्जुन हर रविवार मंदिर जाने लगा, पूजा करने नहीं बल्कि सीता को देखने। वो थोड़ा दूर खड़ा होकर उसे फूल सजाते देखता और जब सीता की नजर उस पर पड़ती तो झट से नजरें फेर लेता। एक दिन सीता मुस्कुरा दी, बस वही मुस्कान अर्जुन के दिल में घर कर गई। गांव छोटा था, खबरें बड़ी जल्दी फैलती थीं, लोग कानाफूसी करने लगे। सुना है अर्जुन और पंडित जी की बेटी मंदिर में मिलते हैं। ये बात जब पंडित विष्णु दत्त के कानों तक पहुंची तो उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच गईं। वो बहुत सख्त और परंपरावादी आदमी थे। उस रात उन्होंने सीता को डांटा। सीता, क्या सुन रहा हूं मैं, तू उस हरिओम के लड़के से बातें करती है? पिताजी, वो बुरा नहीं है, बस चुप। अब अगर मंदिर में उसे देखा तो तेरा वहां जाना बंद। अगले रविवार अर्जुन हमेशा की तरह मंदिर पहुंचा, मगर सीता नहीं आई। वो बेचैन हो गया और सीधे पंडित जी के घर पहुंच गया। पंडित जी, सीता कहाँ है? पंडित जी गरजे, अर्जुन, तुझे शर्म नहीं आती? गांव के मंदिर को तुमने नाटक बना दिया है। पंडित जी, मैं सीता से शादी करना चाहता हूँ, कोई गलत इरादा नहीं है। शादी? तुमसे? तेरे जैसे नालायक से मेरी बेटी का ब्याह? जा यहां से, नहीं तो अभी गांव वालों को बुला लूंगा। अर्जुन का चेहरा उतर गया। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। जब ये बात हरिओम तक पहुंची तो वो भी गुस्से में बोले, अर्जुन, तूने हमारे खानदान की नाक कटवा दी, अब कोई इज्जत नहीं बची। अरे जी, जवान लड़का है, गलती हो जाती है। गलती? ये गलती नहीं, बर्बादी है। आज से ये लड़का मेरे घर में कदम नहीं रखेगा। अर्जुन ने बिना कुछ बोले घर से निकल गया। दूसरी ओर सीता के घर में माहौल भारी था। पंडित विष्णु दत्त गुस्से से आग बबूला थे और सीता अपने कमरे में रो रही थी। माँ शांताबाई, बेटी, जो भी हुआ भूल जा, तेरे पिता मानेंगी नहीं। माँ, अगर वो प्यार को पाप मानते हैं तो मैं पापी कहलाने को तैयार हूँ। तू जा बेटी, अगर तेरे दिल में सच है तो भगवान तेरे साथ है। रात के अंधेरे में सीता धीरे से घर से निकल गई। अगले दिन दोनों गांव के किनारे वाली पुरानी झोपड़ी में पहुंचे जो अर्जुन के चाचा की थी और सालों से बंद पड़ी थी। वहीं दोनों ने ठहरने का फैसला किया। अर्जुन ने कहा, सीता, हमें अब कुछ काम करना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। काम तो करूंगी ही, पर पहले तू कुछ खा ले। उसने अपने झोले से कुछ सूखी रोटियां निकाली और बोली, ये वही रोटियां हैं जो माँ ने सुबह दी थी, शायद वो जानती थी मैं जाऊंगी। दोनों ने वो रोटियां बांटकर खाई और अगले दिन से काम ढूंढने की ठानी। गांव में जब लोगों को पता चला कि अर्जुन और सीता साथ रह रहे हैं तो गपशप फिर शुरू हो गई। किसी ने कहा, अरे ये तो हमारी मर्यादा के खिलाफ है। पंडित विष्णु दत्त ने पूरे गांव के सामने बता दी, अब उस लड़की का हमारे घर से कोई लेना देना नहीं। जिसने अपना रास्ता चुना वो वहीं रहे। सीता को ये खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, सीता, अब तू अकेली नहीं है, हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे, ऐसा कि एक दिन तेरा बाप भी गर्व करेगा। पर क्या करेंगे अर्जुन? हमारे पास न जमीन है न पैसा। गांव में सब कुछ है, पर एक चीज की कमी है, खाने की अच्छी जगह। क्यों न कुछ ऐसा करें जिससे सबको स्वाद भी मिले और हमें पहचान दी। अर्जुन, मुझे पकाना बहुत अच्छा लगता है। पिताजी के मेहमानों के लिए मैं ही बनाती थी और मुझे मटन बिरयानी सबसे अच्छी आती है। बस वही तो, गांव में कोई मटन बिरयानी नहीं बेचता।
अगर हम अपना छोटा सा ठेला लगा लें तो? ठीक है, पर ठेला कहाँ से आएगा? मेरे पुराने दोस्त राजू से उधार लूंगा, उसे मना लूंगा। अगले दिन अर्जुन राजू से मिला। राजू भाई, थोड़ा उधार दे दे, ठेला लगाना है, मेहनत से लौटा दूंगा। तू और मेहनत, पर चल एक मौका देता हूँ, ले जा ठेला, पर देख भाई नाम मत डुबा देना। अर्जुन ने ठेला लिया और सीता ने अपने पुराने गहने बेचकर चावल, मसाले और मटन खरीदा। पहले दिन अर्जुन और सीता दोनों थोड़ा डर रहे थे। लोग आते, सूंघते, देखते, पर कोई खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग किसान ने कहा, ए लड़के, सुना है तेरा हाथ अच्छा चलता है, जरा एक प्लेट दे तो। सीता ने गरम बिरयानी पर धनिया छिड़क कर दी। वो किसान खाकर बोला, वाह रे, ये तो लाजवाब है। अरे ओ लोग, आओ जरा, ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलेगा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ी और शाम तक सारा मटन खत्म हो गया। अर्जुन बोला, देखा सीता, भगवान ने सुन ली हमारी। हाँ अर्जुन, अब हमारी इज्जत हमारे हाथ की मेहनत से बनेगी। दिन पर दिन बीतते गए। अर्जुन और सीता का छोटा सा ठेला अब पूरे भनपुर गांव में मशहूर बिरयानी ठेला के नाम से जाना जाने लगा। हर रोज सुबह से ही भीड़ लग जाती। मजदूर, किसान, बच्चे सब वहीं खाना पसंद करते। अर्जुन मजाक में कहता, सीता, तेरे हाथ में जादू है, अगर तू कंकर भी पकाएगी तो लोग कहेंगे वाह क्या स्वाद है। और अगर तू न होता तो शायद ये जादू भी फीका पड़ जाता। वो जानते थे ये स्वाद सिर्फ मसालों का नहीं, उनके प्यार और मेहनत का है। 1 महीने बाद अर्जुन ने गिनती की तो देखा, पहली बार उनके पास 5,000 रुपए बच गए थे। उसने खुश होकर कहा, सीता, अब हम झोपड़ी में नहीं रहेंगे, अपना छोटा सा घर बनाएंगे। अर्जुन, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम अपनी मेहनत से कुछ बनाएंगे। सीता, प्यार सिर्फ बातें करने का नाम नहीं होता। प्यार तब सच्चा होता है जब 2 लोग मिलकर मुश्किलों को आसान बना दें। कुछ महीनों में अर्जुन ने गांव के किनारे एक पुराना मकान खरीद लिया। दोनों ने मिलकर उसे ठीक किया, दीवारों पर चुना लगाया, बगीचे में तुलसी का पौधा लगाया और गांव के लोग अब उनकी मेहनत की तारीफ करने लगे थे। यहाँ तक कि जो लोग पहले बातें बनाते थे अब कहते थे, देखो मेहनत सब कुछ बदल देती है। एक दिन अचानक ठेले पर एक सफेद धोती कुर्ते वाला आदमी आया। अर्जुन ने देखा, वो पंडित विष्णुदत्त थे। सीता एक पल को ठिठक गई। पंडित जी ने धीमी आवाज में कहा, एक प्लेट बिरयानी देना। अर्जुन ने बिना कुछ कहे सीता की तरफ देखा। सीता कांपते हाथों से बिरयानी परोसी और पंडित जी को दी। उन्होंने एक कौर खाया और कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, सीता, तेरे हाथ का स्वाद तो आज भी वही है, लेकिन आज इसमें एक और चीज है। क्या पिताजी? मेहनत का स्वाद और इज्जत की खुशबू। सीता की आंखों से आंसू झरने लगे। पंडित जी ने आगे बढ़कर कहा, बेटी, मैंने तुझे नहीं समझा, पर अब देखता हूँ कि तूने अपनी इज्जत खुद बनाई है। अर्जुन, तूने मेरी बेटी का साथ नहीं छोड़ा, इसके लिए तेरा आभारी हूँ। पंडित जी, अगर आपकी दुआ मिल जाए तो हमारा ठेला ढाबा बन जाएगा। एक शाम जब सीता मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, अर्जुन ने कहा, देख सीता, यही वो मंदिर है जहां हम पहली बार मिले थे और जहां से हमारी जिंदगी ने नया रास्ता लिया। हाँ अर्जुन, तब लोग कहते थे हमारा प्यार गलती है, पर आज वही प्यार हमारी ताकत है। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने सच्चे रिश्ते के साथ खड़ा रहना।